आखिर क्यों आजकल के बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं? बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय बच्चे क्यों अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं? आखिर क्या है इस बात का रहस्य? क्या यह कलयुग का प्रभाव है या फिर हमारे दिए हुए संस्कारों में कमी? आज हम एक कौवे की कहानी से इस सवाल का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सामने जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख देने के लिए यह कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कहानी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए है। इसमें गरुड़ पुराण और गीता की शिक्षा भी समाहित है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से जीवन का एक गहरा सत्य। गांव के एक कोने में एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक बुजुर्ग कौआ कालिया रहता था। कालिया अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था और अक्सर लोग उससे जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर जानने आते थे। एक सर्द शाम अर्जुन नाम का एक युवक जो अपराध बोध से भरा हुआ था, कालिया के पास पहुंचा। हाल ही में उसने अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था, क्योंकि वह उनकी शिकायतों और जरूरतों को सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसका मन अशांत था। कालिया, ऐसा क्यों होता है कि बच्चे जो माता पिता की आंखों के तारे होते हैं, उनके बुढ़ापे में उनसे दूर हो जाते हैं? क्यों हम उन्हें छोड़ देते हैं जिन्होंने हमें पाला पोसा? कालिया ने अपनी अनुभवी आंखों से अर्जुन की ओर देखा और कहा, बैठ जा मेरे बच्चे और सुन। मैं तुम्हें मानव स्वार्थ और कर्म बंधन की कहानी सुनाऊंगा। मेरी यह कहानी भगवद गीता और गरुड़ पुराण की शिक्षाओं से जुड़ी है। स्वार्थपूर्ण रिश्तों की कथा। एक बार इस जंगल में एक युवा कौआ था। उसके माता पिता ने उसे पाला, उड़ना सिखाया और शिकारी जानवरों से उसकी रक्षा की। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह दूर दूर तक उड़ने लगा और अपने घोंसले में कम ही लौटता। एक दिन वह उड़ गया और फिर कभी वापस नहीं आया। माँ कौआ रो पड़ी, हमने इसके लिए इतना त्याग किया और फिर भी यह हमें छोड़ गया। पिता कौआ ने उत्तर दिया, यह संसार का नियम है। हमने भी अपने माता पिता को अपनी इच्छाओं के लिए छोड़ दिया था। माता पिता और बच्चे का रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा होता है और यह हमेशा स्थायी नहीं होता। कालिया ने रुककर कहा, यहीं पर गरुड़ पुराण हमें चेतावनी देता है। यह कहता है कि स्वार्थ के कारण बने रिश्ते क्षणिक होते हैं। माता पिता अपने बच्चों की देखभाल कर्तव्य भावना से करते हैं, लेकिन जब इस कर्तव्य में आत्मज्ञान की कमी होती है तो यह अपेक्षाओं में बदल जाता है और अपेक्षाएं दुख लाती हैं। कर्म का चक्र। भगवद गीता में श्री कृष्ण कर्म और आसक्ति के बारे में बताते हैं। कालिया ने अपनी बात जारी रखी। आसक्ति से बंधे कर्म मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा देते हैं। माता पिता अपने बच्चों में अपना जीवन लगा देते हैं, यह आशा करते हुए कि बच्चे उनका सहारा बनेंगे। जब ऐसा नहीं होता तो उन्हें कष्ट होता है। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि बिना आसक्ति के अपने कर्तव्य निभाना ही मुक्ति का मार्ग है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों का पालन पोषण करें, लेकिन बदले में कुछ पाने की अपेक्षा न करें। इसी प्रकार बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपने आध्यात्मिक मार्ग को भी न खोए। संतुलन ही जीवन का नियम है। बच्चे क्यों दूर हो जाते हैं? अर्जुन ने बीच में पूछा। लेकिन कालिया, बच्चे अपने माता पिता के बलिदानों को क्यों भूल जाते हैं? कालिया ने सिर झुकाया और कहा, यह भूलने की बात नहीं है, बल्कि प्राथमिकताओं के बदलने की। आधुनिक जीवन में भौतिकता ने मनुष्य को जकड़ लिया है। बच्चों को करियर, धन और प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ने की शिक्षा दी जाती है, जिससे परिवार के रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वे आश्रित हो जाते हैं और उनकी आवश्यकताएं बच्चों की इच्छाओं से टकराने लगती हैं। यह टकराव दोनों ओर निराशा पैदा करता है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि माता पिता का अपमान करने से गंभीर कर्मफल भुगतने पड़ते हैं। लेकिन यह भी कहता है कि माता पिता को अपने बच्चों पर अत्यधिक अपेक्षाएं नहीं थोपनी चाहिए। यह एक दोतरफा रिश्ता है। धर्म में समाधान। कालिया की आवाज में नरमी आ गई। इस समस्या का समाधान धर्म में है, धार्मिक और नैतिक जीवन। माता पिता को बचपन से ही अपने बच्चों में आध्यात्मिक ज्ञान का संचार करना चाहिए
उन्हें परिवार और त्याग का महत्व सिखाना चाहिए। बच्चों को यह समझना चाहिए कि माता पिता की सेवा कोई बोझ नहीं, बल्कि प्रेम का कर्ज चुकाने का अवसर है। जब माता पिता और बच्चे जीवन के अस्थायी स्वभाव को समझ जाते हैं, तो वे अपने रिश्तों को करुणा और संतुलन के साथ निभा सकते हैं। अंतिम चेतावनी। कालिया ने निष्कर्ष दिया, भगवत गीता हमें याद दिलाती है, जो सुख और दुख में सब प्राणियों को समान देखता है, वही सच्चा योगी है। अपने माता पिता का सम्मान करो, कर्तव्य के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम और आत्मीयता के साथ। और माता पिता, अपने बच्चों को अपेक्षाओं की जंजीरों से मुक्त करो, ताकि वे अपनी पहचान के साथ जुड़ सकें। गरुड़ पुराण हमें चेतावनी देता है कि इन कर्तव्यों की अवहेलना करने से जीवन में और उसके बाद भी कष्ट होता है। इस कर्म बंधन से बचो, अर्जुन। सीख। अर्जुन ने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। कालिया, अब मैं समझ गया। मैं अपने माता पिता के पास जाऊंगा, उनसे क्षमा मांगूंगा और उनकी सेवा करूंगा, कर्तव्य नहीं, बल्कि प्रेम के रूप में। कालिया मुस्कुराया। जाओ मेरे बच्चे, अपने रिश्ते को सुधारो और स्वार्थपूर्ण कर्म के चक्र को तोड़ो। याद रखो, प्रेम और ज्ञान से ही मुक्ति का मार्ग निकलता है। अर्जुन चला गया और जंगल में कौए की कर्कश आवाज गूंजी, प्रकृति और शास्त्रों में छिपे अनंत ज्ञान का स्मरण। अगर इस कहानी ने आपको कुछ नया सिखाया और यह आपके दिल को छू गई, तो हमारे चैनल ज्ञान गुण सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं जीवन की अनमोल शिक्षाएं और प्रेरक कहानियाँ। अगर आपको यह कहानी सच में ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।